मेज पर खाना लगाते हुए उसका पूरा ध्यान प्लेटें सजाने में था और मेरी आंखें उसके चेहरे पर जमी थीं। मैंने आहिस्ते से उसका हाथ पकड़ा तो वो चौंक सी गई। मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। काफी हिम्मत जुटाने के बाद आखिरकार मेरे मुंह से निकला। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उसकी निगाहें चाहे मेज पर जमी हुई थीं, पर उनमें से उठता दर्द मैं बखूबी महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरी जुबान पर ताला सा लग गया, पर जो मेरे दिमाग में चल रहा था उसे बताना बहुत जरूरी था। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेरी आंखें झुक गईं। मेरी उम्मीद के बरक्स उसने किसी भी किस्म की हैरानी या परेशानी का इजहार नहीं किया, बस नर्म लहजे में इतना पूछा। क्यों? मैंने उसका सवाल नजरअंदाज किया। उसे मेरा ये रवैया बुरा लगा। हाथ में पकड़ा चम्मच फर्श पर फेंक के वो चिल्लाने लगी और ये कह के वहां से उठ गई कि तुम मर्द नहीं हो। रात भर हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रोती रही। मैं जानता था कि उसके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर हमारी शादी को क्या हुआ है। मेरे पास उसे देने के लिए कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। उसे क्या बताता कि मेरे दिल में उसकी जगह अब किसी और ने ले ली है। अब उसके लिए मेरे पास प्यार बाकी नहीं रहा। मुझे उस पर तरस तो बहुत आ रहा था और एक पछतावा भी था, पर अब मैं जो फैसला कर चुका था उस पर डटे रहना जरूरी था। तलाक के कागजात अदालत में जमा कराने से पहले मैंने उसकी एक कॉपी उसे थमाई जिस पर लिखा था कि वो तलाक के बाद घर, गाड़ी और मेरे जाती कारोबार की 30% की मालकिन बन सकती है। उसने एक नजर कागजात पर दौड़ाई और अगले ही पल उनके टुकड़े करके जमीन पर फेंक दिए। जिस औरत के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल बिताए थे, वो एक पल में अजनबी हो गई। मुझे अफसोस था कि उसने अपने अनमोल जज्बात और कीमती पल मुझ पर बर्बाद किए, पर मैं भी क्या करता। मेरे दिल में कोई और इस हद तक घर कर चुका था कि उसे खोने का ख्याल ही मेरे लिए नामुमकिन था। आखिरकार वो टूटकर बिखरी और मेरे सामने टुकड़े टुकड़े हो गई। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ आया था। शायद यही वो चीज थी जो इस तलाक के बाद मैं देखना चाहता था। अगले रोज पूरा दिन अपनी नई मोहब्बत के साथ बिताकर जब मैं थका हारा घर पहुंचा तो वो मेज पर कागज फैलाए कुछ लिखने में व्यस्त थी। मैंने उस पर कोई ध्यान न दिया और जाते ही बिस्तर पर सो गया। देर रात जब मेरी आंख खुली तो वो तब भी कुछ लिख रही थी। अब भी मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया। सुबह जब मैं उठा तो उसने तलाक की कुछ शर्तें मेरे सामने रख दी। उसे मेरी दौलत और जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए था। वो बस 1 महीना और मेरे साथ रहना चाहती थी। इस 1 महीने में हमें अच्छे पति पत्नी की तरह रहना था। इस शर्त की सबसे बड़ी वजह हमारा बेटा था, जिसके कुछ ही दिनों में इम्तिहान होने वाले थे। माता पिता के तलाक का उसकी पढ़ाई पर बुरा असर न पड़े, इसलिए मैं उसकी ये शर्त मानने को तैयार था। उसकी दूसरी और हास्यास्पद शर्त ये थी कि मैं हर सुबह उसे अपनी बाहों में उठाकर घर के दरवाजे तक छोड़ने जाऊं, जैसा शादी के शुरुआती दिनों में मैं करता था। वो जब काम पर बाहर जाने लगती तो मैं खुद उसे अपनी बाहों में उठाकर दरवाजे तक छोड़ आता था। हालांकि मैं उसकी ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन इन आखिरी दिनों में उसका दिल तोड़ना सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये शर्त भी मान ली। उसकी इन शर्तों के बारे में जब मैंने अपनी नई मोहब्बत से जिक्र किया तो वो हंस पड़ी। वो चाहे जो भी कर ले, एक न एक दिन तलाक तो उसे होनी ही है। मेरी बीवी और मैंने अपनी तलाक के मामले से संबंधित किसी और से जिक्र नहीं किया। शर्त के अनुसार पहले दिन जब मुझे उसे उठाकर दरवाजे तक छोड़ने जाना था तो वो लम्हे हम दोनों के लिए बेहद अजीब थे। हिचकिचाते हुए मैंने उसे उठाया तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। इतने में तालियों की एक गूंज हम दोनों के कानों में पड़ी। पापा ने मम्मी को उठाया हुआ है, हा हा हा। हमारा बेटा खुशी में झूम रहा था। उसके शब्दों से मेरे दिल में एक दर्द सा उठा और मेरी बीवी की हालत भी लगभग मेरे जैसी थी। प्लीज, उसे तलाक के बारे में कुछ मत बताना, वो आहिस्ता से बोली। मैंने जवाब में सिर हिलाया। उसे दरवाजे तक छोड़ने के बाद मैं अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ा और वो बस स्टॉप की तरफ चल दी। अगली सुबह उसे उठाना मेरे लिए काफी आसान था और उसकी हिचकिचाहट में भी कमी थी। उसने अपना सिर मेरी छाती से लगा लिया। एक अरसे बाद उसके शरीर की खुशबू मेरे होश से टकराई। मैं गौर से उसका जायजा लेने लगा। चेहरे की गहरी झुर्रियां और सिर के बालों में उतरी चांदी इस बात की गवाह थी कि उसने इस शादी में बहुत कुछ खोया है। 4 दिन और गुजरे। जब मैंने उसे बाहों में भरकर सीने से लगाया तो हमारे बीच की वो नजदीकी जो कहीं खो सी गई थी वापस लौटने लगी। फिर हर गुजरते गुजरते दिन के साथ नजदीकी के वो जज्बात बढ़ते गए। लम्हे दिनों को पंख लगाकर उड़ा ले गए और महीना पूरा हो गया। इस आखिरी सुबह मैं जाने के लिए तैयार हो रहा था और वो बिस्तर पर कपड़े फैलाए इस उलझन में थी कि आज कौन सा लिबास पहने, क्योंकि पुराने सारे लिबास उसके कमजोर शरीर पर ढीले होने लगे थे।
उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि वो कितनी कमजोर हो गई है, शायद इसीलिए मैं उसे आसानी से उठा लेता था। उसकी आंखों में उमड़ते दर्द को देखकर न चाहते हुए भी मैं उसके पास चला आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। पापा, मम्मी को बाहर घुमाने ले जाइए। हमारे बेटे की आवाज मेरे कानों में पड़ी। उसके ख्याल में इस पल ये जरूरी था कि मैं किसी तरह उसकी मां का दिल बहलाऊं। मेरी बीवी बेटे की तरफ मुड़ी और उसे सीने से लगा लिया। ये लम्हा मुझे कमजोर न कर दे, ये सोचकर मैंने अपना रुख मोड़ लिया। आखिरी बार मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया, उसने भी अपने बाजू मेरी गर्दन के इर्द गिर्द डाल दिए। मैंने उसे मजबूती से थाम लिया। मेरी आंखों के सामने शादी का वो दिन घूमने लगा जब पहली बार मैं उसे ऐसे ही उठाकर अपने घर लाया था और वादा किया था कि मरते दम तक ऐसे ही हर रोज उसे अपने सीने से लगाकर रखूंगा। मेरे कदम फर्श से शायद जम से गए थे, इसलिए मैं मुश्किल से दरवाजे तक पहुंचा। उसे नीचे उतारते हुए मैंने उसके कान में सरगोशी की। शायद हमारे बीच नजदीकी की कमी थी। वो मेरी आंखों में देखने लगी और मैं उसे वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए बार बार एक डर मेरे दिल में घर कर रहा था कि कहीं मैं कमजोर न पड़ जाऊं, अपना फैसला बदल न दूं। मैंने उस घर के दरवाजे पर ब्रेक लगाई जहां नई मंजिल मेरा इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला और वो मुस्कुराते हुए मेरे सामने आए। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। मेरे मुंह से निकले ये शब्द उसके लिए किसी धमाके से कम नहीं थे। वो मेरे पास आई और माथे पर हाथ रखकर बोली, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर तुम मजाक कर रहे हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। शायद हमारी शादीशुदा जिंदगी बेरंग हो गई है, पर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत अब भी जिंदा है। बस इतना हुआ कि हम हर वो चीज भूल गए जो इस साथ के लिए जरूरी थे। देर से सही पर मुझे सब याद आ गया है, और साथ निभाने का वो वादा भी याद है जो शादी के पहले दिन मैंने उससे किया था। नए हर बंधन को तोड़कर बाद में पुराने बंधन को दोबारा जोड़ने के लिए वापस लौटा। मेरे हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता था जिसमें मौजूद पर्ची पर लिखा था, मैं हर रोज ऐसे ही तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर दरवाजे तक छोड़ने आऊंगा। सिर्फ मौत ही मुझे ऐसा करने से रोक सकती है। मैं अपने घर में दाखिल हुआ और दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। मेरे पास अपनी बीवी को देने के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। मैं जब उससे चंद लम्हों की दूरी पर था तभी जिंदगी की डोर उसके हाथों से सरक गई। कई महीनों तक कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते वो हार चुकी थी। न उसने कभी अपनी तकलीफ का मुझसे जिक्र किया और न ही व्यस्त जिंदगी ने मुझे उससे पूछने का मौका दिया। जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं किसी और के दिल में अपने लिए मोहब्बत खोज रहा था। वो जानती थी कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि उसकी मौत से पहले तलाक का असर हमारे बेटे के दिल में मेरे लिए नफरत का बीज बो दे। इसलिए बीते एक महीने में उसने बेटे के सामने बेहद मोहब्बत करने वाले शौहर का मेरा रूप बना दिया, जो असली तो नहीं था पर बनावटी जरूर था। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने बेरंग रिश्तों में रंग भरने की बजाय उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। कई बार ये समझने में हम देर कर देते हैं कि नए रिश्ते कायम करना ज्यादा सही है या फिर पुराने रिश्तों में रंग भरे जाएं। इसका फैसला आपके हाथों में जरूर होता है, लेकिन ऐसा न हो कि आप वक्त पर फैसला न कर सके और इस देरी में हाथ हमेशा हमेशा के लिए खाली रह जाए। तो देर मत कीजिए।